नॉन एग्री कमोडिटी में किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, इस पर रणनीति लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अखिलेश जैन। अखिलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत में बुलियन मार्केट के साथ ही करना चाहूंगी। प्रेशियस मेटल्स की चाल में जो रिकॉर्ड लेवल्स का सिलसिला था वो अब थम गया है। फेड रेट कट, इंटरेस्ट रेट डिसीजंस एज एक्सपेक्टेड आते हुए दिखे हैं। अब यहाँ से बुलियन मार्केट की चाल, सोने चांदी पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस हिसाब से हमने ट्रेड टॉक्स आते देखा, उसके बाद प्रीशियस के अंदर एक भारी बिकवाली आई। वहीं कहीं ना कहीं एक जो रेट कट का जो क्वेश्चन था, कल हमने देखा कि प्राइजेस ने यहाँ पे एक अच्छा खासा पुल बैक लिया। हालांकि कल और परसों के सत्र में हमने देखा कि जो पुल बैक आया 25 बेसिस पॉइंट्स, ऑलरेडी वो प्राइजेस के अंदर डिस्काउंट था। तो मुझे लगता है कि अभी काफी मिला जुला कारोबार रहना चाहिए प्रीशियस के अंदर, और बोथ साइड हमको ट्रेडिंग मूव देखने को मिल सकते हैं। अगर लेवल स्पेसिफिक और ट्रेडिंग की बात करें तो मुझे लग रहा है कि कॉमेक्स रेफरेंस 3920 3900 एक अच्छा लेवल है। इन लेवल्स के आसपास गोल्ड मिलता है तो वहां पे खरीदारी आप कर सकते हैं। 3885 के इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और नेक्स्ट वीक तक जो इसका लक्ष्य है वो 4040 4045 तक की रेंज में रख सकते हैं। वहीं सिल्वर में थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। निचले स्तरों पर ही भी यहाँ पे खरीदारी देखने को मिलनी चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पर 1.5 से 2000 पॉइंट का एक बार करेक्शन आ सकता है, और 42,700 800 के आसपास अगर प्राइजेस आते हैं तो वहां पर एक बार खरीदारी की जा सकती है। 1,42,400 का स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, और ग्रेजुअली लगता है एक बार भाव वापस से रिकवर होके 1,48,500 से लेकर 1,50,000 तक की रेंज में देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों ही जो व्यू है वो नेक्स्ट वीक तक के लिए वैलिड रहेगी। ऑलराइट, तो चलिए गोल्ड सिल्वर पर ये और टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ हमारे एक्सपर्ट की स्ट्रैटेजी जो है वो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बुलियन मार्केट की ही तरह एनर्जी पैक की चाल पर भी एक नज़र होनी चाहिए, और इन पर्टिकुलर अखिलेश, अगर ऑयल प्राइसेस की बात करें, मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस को वॉट आउट कर रहे हैं एनर्जी पैक एंड इन पर्टिकुलर ऑयल प्राइसेस एज वी सी यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स के ठीक आसपास वॉलेटाइल मूव $64-65 बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड कामकाज करता हुआ। आधे % तक की गिरावट घरेलू बाजार में भी एमसीएक्स पर क्रूड के वायदे में नजर आ रही है। क्रूड और साथ साथ नेचुरल गैस में भी 0.5% तक के डाउन ट्रेंड्स हैं। कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पर बिल्टअप कर रहे हैं आप? देखिए, क्रूड कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि ट्रेड टॉक्स है एज वेल एज कल का जो स्टेटमेंट आया वो थोड़ा ऐसी था, बेरिश था, तो मार्केट उसको थोड़ा डिस्काउंट कर रखा है। मुझे लगता है कि स्पेसिफिकली ट्रेडिंग लिहाज से यहाँ पर 2-3 सत्रों में अंदर काम करना चाहिए। 5375-80 के आसपास क्रूड एक बार सेल कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस 5400 आप 30 का प्लेस करें, और ग्रेजुअली मुझे लगता है कि 5160 तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। हालांकि हालांकि मुझे लग रहा है कि काफी मिला जुला व्यापार क्रूड के प्राइसेस के अंदर आने वाले सत्रों के अंदर देखने को मिल सकता है। वहीं नेचुरल गैस के अंदर आप सेल ऑन राइज की रणनीति रख सकते हैं। इसमें सॉरी 340 के अराउंड मिलता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। 347 48 के स्टॉप लॉस प्लेस करें, और ग्रेजुअली जो भाव है मुझे 320 तक के आसपास आते दिखते हैं। तो दोनों ही कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेल ऑन राइज की रणनीति की जा सकती है। ठीक है, किसी भी उछाल पर बिकवाली की रणनीति फिलहाल एनर्जी पैक पे बोथ ऑफ फिट क्रूड और साथ ही नेचुरल गैस पर मिलती हुई, और नेचुरल गैस और कच्चे तेल की चाल में गिरावट के पीछे की वजह है और कारण विद रैशनल आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। क्रूड में 5160 के फर्दर डाउनसाइड्स नजर आ सकते हो। इसी के चलते सेल स्ट्रैटेजी हमारे एक्सपर्ट अखिलेश की तरफ से आती हुई 5430 के स्टॉप लॉस को यहाँ पर मेंटेन कीजिएगा। और नेचुरल गैस की कीमतों में भी हम देख रहे हैं 340 के लेवल्स के आसपास का कामकाज, जो आधे % की गिरावट है, यहाँ से फर्दर डाउनसाइड भी विजिबल नजर आती है। अब आ जाते हैं बेस मेटल्स की चाल पर। कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, निकल, जिस तरह के लेवल्स यहाँ पर पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं, इन पर्टिकुलर कोई बेस मेटल है अखिलेश जिस पर आप कोई स्ट्रैटेजी बनाकर चल रहे हैं? देखिए, स्पेसिफिकली अगेन ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से मैं बात करूंगा, क्योंकि जो मेटल्स का ओवरऑल आउटलुक है वो तेजी का है, बट इन बिटवीन कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे एक बार प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जिंक स्पेसिफिकली एक बार काम किया सकता है। 301.50 301.60 के आसपास प्राइस मिलते हैं, वहाँ पे सेल किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 303 के ऊपर का प्लेस करें, और ग्रेजुअली जो भाव है 299 296.50 के यहाँ पे देखे जा सकते हैं एक दो सत्र के अंदर।
कॉपर को मैं सेल तो रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि पोजिशनल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। हालांकि इन भावों पर बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप इसको पार्ट्स में बाय कर सकते हैं। 1010 से लेकर 995 तक के भाव यहाँ पर मुझे लगता है एक्यूमुलेशन जोन है। इन लेवल्स के आसपास आता है कॉपर, तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 985 का प्लेस करें और जो पोजिशनल टारगेट है वो 1065 के आसपास लगता है। ये कंप्लीट मंथ का टारगेट आप मान के कर सकते हैं, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट। जी। ठीक है, तो चलिए ये राय और जिंक पर 299 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। बेस मेटल्स पर एक नजरिया, लेकिन नॉन एग्री कमोडिटी के साथ साथ अखिलेश, एग्री कमोडिटी पर भी आपके टेक्स और एनालिसिस हम समझना चाहेंगे। मसालों की चाल, ग्वार पैक, कॉटन सीड और इस तरह के लेवल्स जिस तरह हम देख रहे हैं जीरा हल्दी के वायदे में, क्या कोई स्ट्रैटेजी वहां पर बनाकर चल रहे हैं? एग्री कमोडिटी मार्केट को आप ओवरऑल कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले स्पाइसेस की बात करते हैं और यहाँ पे जो अभी स्ट्रॉन्ग मुझे कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है वो धनिया लग रहा है। जैसे कि मैंने पिछले शोज में भी कहा था कि धनिया एक आने वाले सत्र में एक अच्छा हमको रैली दे सकता है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। 8200 8100 की रेंज में धनिया मिलता है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट तो आप खरीदारी करें। इसमें 8000 के नीचे का स्टॉप लॉस प्लेस करें और मुझे लगता है कि 2 से 3 वीक में यहाँ पे जो लक्ष्य है वो आप 800 से लेकर 9100 तक के लक्ष्य भी देख सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पे रखी जा सकती है। टीएमसी भी अभी मुझे लग रहा है कि जो रैली कर रहा है ये कंटिन्यू रहनी चाहिए और आने वाले सत्र में हमको जो लक्ष्य है वो 17000 17400 तक की रेंज में देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी के यहाँ पे वेट एंड वॉच करें। आइदर 15,700 के ऊपर प्राइजेस चलते हैं तो आप फ्रेश खरीदारी करें, या फिर डिप्स का वेट करें और 14,000 की रेंज के आसपास भाव आते हैं तो वहां पे खरीदारी करें। हालांकि जो मन है वो खरीदारी का ही है। जीरा थोड़ा म्यूटेड है, स्टिल यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन है। 19,800 के आसपास मिलता है तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। 19,500 के नीचे का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें और ग्रेजुअली जो लक्ष्य है वो 21,500 के देखने को मिल सकते हैं। ये जो व्यू है वो 2 से 3 वीक के व्यूज मान के काम करना चाहिए। वहीं गम और गवार सीड मुझे लग रहा है अभी प्रेशराइज्ड रहेंगे। हालांकि निचले स्तरों पर यहाँ पे खरीदारी के मौके देखने को मिल सकते हैं। गवार गम में 84 83 के आसपास यहाँ पे मिलता है तो वहां पर एक बार पोजिशनल बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस 8000 8000 के नीचे का रखें। मुझे लग रहा है कि पुल बैक के अंदर जो भाव है वो 9800 तक के देखे जा सकते हैं। वहीं गंवार सीड में भी वेट एंड वॉच करना चाहिए और यहाँ पे भी 4550 4500 की रेंज में आता है गंवार, तो वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें 4400 का प्लेस करें और ग्रेजुअल जो लक्ष्य है वो 4900 से लेके 5100 के देखे जा सकते हैं। जी। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट बोथ नॉन एग्री और एग्री कमोडिटी पर आपकी एनालिसिस और स्ट्रेटजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। और चलिए इसी के साथ फिलहाल 10 के बाजार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो फंडामेंटल एक्सपर्ट पंकज हमारे साथ जुड़ेंगे। बाजार पर लंबी अवधि का निवेश क्या